नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं साइंस के। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिपीट पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको याद कर लीजिए अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए जीके के साइंस सेक्शन में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पूरा अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हीरे के चमकने का कारण क्या होता है? तो हीरे के चमकने का कारण इसका उच्च अपवर्तनांक का होना प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? तो प्राकृतिक रबर की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर क्या यूज किया जाता है? तो कोमल साबुन जो सॉफ्ट सोप होते हैं उनमें सोडियम के स्थान पर पोटेशियम का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या होता है? तो जल का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है द्रव्यमान का, वह 1:8 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान किस अनुपात में होते हैं? तो NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान 14:3 में होते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान किस अनुपात में होते हैं? तो यह 14:3 प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कॉपर सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया था? तो कॉपर सर्वप्रथम जो है साइप्रस नामक स्थान पर खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक यानी कि आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो कार्बन 12 के समस्थानिक को आइसोटोप को मानक के रूप में 1961 में स्वीकार किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान का रासायनिक प्रतीक U। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको म्यू के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्न अधातुओं में एक परमाणु कौन सी है? तो इनमें से एक परमाणु जो है ऑर्गन के पास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अधातुओं में एक परमाणु ऑर्गन है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकों में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 होता है। सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्री प्रोफेसर बोर के लेखों पर आधारित कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं? तो प्रोफेसर बोर के लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिनसे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जो है जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अपचयन क्या होता है? तो जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, कम होना, वह अपचयन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो हैं अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है, वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तनुकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तनुकरण की प्रक्रिया में जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में जो है बढ़ता या घटता जो कम होता है वह सांद्रता होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कमी है ना। पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो पीएच स्केल विलियन में हाइड्रोजन आयनन की सांद्रता ज्ञात करने की स्केल पीएच स्केल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है।
मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है? तो पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना आरंभ हो जाता है। किसे अम्लीय वर्षा कहते हैं? तो अम्लीय वर्षा जो है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 हो जाता है, इससे कम हो जाता है, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो वह अम्लीय वर्षा की श्रेणी में आती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितना गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बनाता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को 373 टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो तब यह कार्य करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो वह जो है उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। धात्विक चमक किसे कहते हैं? तो शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, यही धातु चमक कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं? तो धातुओं को पीटकर पतला करने का गुण आघात वर्ध्यता कहलाता है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हीलियम गैस निकलती है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। गैंग किसे कहते हैं? तो पृथ्वी से उत्पादित खनिज अयस्कों में अशुद्धियां जो होती हैं, उसे हम गैंग के नाम से जानते हैं। लोह एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि क्या कहलाती है? तो इसे हम यशद लेवर जस्तीकरण या गैल्वनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो 290 केल्विन शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक होता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं? तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल शुद्ध एथेनॉइक अम्ल को कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। तत्वों के वर्गीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो दामित्री इवानोविच मेंडलीव यानी कि मेंडलीव को तत्वों के वर्गीकरण का श्रेय जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? तो यह आवर्त सारणी 1972 में प्रकाशित हुई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अर्ध स्तंभ हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं? तो 18 अर्ध स्तंभ हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं? तो क्षैतिज पंक्तियां 7 हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? तो तत्वों को निम्न सभी यानी कि परमाणु के रासायनिक गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, मूल गुणधर्म, इन सभी के आधार पर व्यवस्थित किया है। मेंडलीव ने जब अपना कार्य आरंभ किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीव के कार्य आरंभ करते समय 63 तत्व ज्ञात थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के किस ओर स्थित होती हैं? तो अधातुएं दाहिनी ओर ऊपर, माफ करिएगा, दाहिनी ओर ऊपर स्थित होती हैं। सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं कौन? तो सहसंयोजी आबंध जो है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म के जरिए बंद आबंध जो है सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। एल्केन क्या होते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स एल्केन कहलाते हैं। एल्कीन क्या कहलाते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। प्रोपीन किसे कहते हैं? तो दो आबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला प्रोपीन कहलाती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कितनी ज्वाला निकलती, कैसी ज्वाला निकलती है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से स्वच्छ ज्वाला निकलती है। असंतृप्त कार्बन यौगिकों से ज्वाला कैसी निकलती है? तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। साबुन के अणु के दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल के विलयन में एक सिरे को क्या कहते हैं? तो जलरागी शिला कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा, एक सिरा जलरागी होता है। क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? तो हरे बिंदु कोशिकांग जो हैं यह क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन का वीडियो। साइंस के वो क्वेश्चन हैं जो रिपीट पर पूछे जाते हैं एग्जाम में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।